Hello student, welcome on my YouTube channel Solution Academy. Here I am going to start the paper Business Law. Okay, in this paper I'll cover the five acts. First is Indian Contract Act 1872, Sales of Goods Act 1930, Limited Liability Act 2008, Consumer Protection Act 1986 and Information Technology Act 2000. ओके सो ये एक्ट अगर इसमें से कोई भी एक्ट अगर आपके सिलेबस में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कर लें और चैनल पे बने रहें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. तो इसमें क्या होंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होंगे. मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडिटी देने के लिए क्या रूल्स होने चाहिए जनरली, और जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी उनके क्या राइट्स होंगे, क्या ऑब्लिगेशंस होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, ये मेंशन होगा इस एक्ट में. ओके सो यही मेंशन है. लाइक इन आर डे टू डे लाइफ हम जनरली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सपोज़ कि अगर हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो हमने वहाँ पर क्या किया, जो भी प्रोडक्ट है उनको सेलेक्ट किया और ऑर्डर प्लेस कर दिया. तो वो भी क्या है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया बिटवीन दी जो भी सेलिंग पार्टी है, लाइक सपोज अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो भी है जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं उसके साथ. ओके तो वहाँ पर अब पार्टीज़ की क्या राइट्स है, क्या राइट है आपकी एज ए कस्टमर, आपके पास राइट है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स लेने का. सिमिलरली आपकी क्या लायबिलिटी होगी, आपकी लायबिलिटी होगी पेमेंट करने की. सेम अब कंपनी की क्या राइट्स होंगी, कंपनी के पास राइट है कि वो पेमेंट ले सकता है, और उसकी लायबिलिटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ओके तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही बताता है, वो सर्कमस्टांसेस, वो सिचुएशंस बताता है कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा. वैलिड मतलब कब वो इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करेगा, कब आप उसके लिए अगर एक पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है तो केस फाइल कर सकते हैं अपने डैमेजेस के लिए, कॉम्पनसेशन लेने के लिए. ओके फाइन. सो या सिमिलरली अगर आप सपोज़ कि मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी देखने जाते हैं तब भी आप टिकट परचेज़ करते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या है, आपके पास क्या राइट है, आपको मूवी देखने का राइट है. सिमिलरली जो भी सिनेमा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है, आपको मूवी दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फाइन. सो आपका जो एक्ट है वो यही सब सिचुएशन, आपको यही सारे राइट्स प्रिंसिपल डिस्क्राइब करता है. ओके फाइन. सो लेट्स सी. फर्स्ट, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक अ फाउंडेशन अपॉन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न बिजनेस इज बिल्ड. एक बिजनेस को नॉर्मली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं. कॉन्ट्रैक्ट क्या करने पड़ते हैं, लाइक जब से आपके माइंड में बिजनेस को रन करने का आइडिया आता है ना, तभी से बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करना पड़ता है. ओके करना पड़ता है. तो इसलिए क्या है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता. सपोज कि अगर आपको अपना क्या है रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, सबसे पहले तो प्रोडक्शन करने के लिए तो रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, तो उसके लिए भी आपको एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए, उसको पेमेंट करने के लिए. सिमिलरली कि अगर आपने सपोज प्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद उसको मार्केट में सेल करने के लिए भी आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा. ओके सो एक जो बिज़नेस है विदाउट कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मार्केट में रन नहीं कर सकता है. ओके सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फाउंडेशन ऑफ बिजनेस. क्या फाउंडेशन ऑफ बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बिजनेस का फाउंडेशन बेस. Okay, the act mostly deals with the general principle and rules regarding the contract. As the name suggests, contract act है तो उसमें वो सारे principles, वो सारे rules होते हैं जो contract से related होते हैं. Fine. The act state the circumstances under which the valid contract came into existence and the rights and liabilities of parties therein. Okay, और एक्ट जो है आपको वो सारी सिचुएशंस बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो हम बहुत सारे करते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होगा और पार्टीज़ की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगी. ओके लायबिलिटीज़ मतलब क्या ड्यूटीज़ होंगी जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. ओके सो देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्या ऑब्जेक्टिव है, यही ऑब्जेक्टिव है जो रूल्स उसमें मेंशन है. ओके तो ऑब्जेक्टिव यही है कि पार्टीज़ की राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑब्लिगेशन क्रिएट करना. ओके सपोज कि आपने अगर आपकी सपोज कार जो है वो अगर डैमेज हो जाती है तो आप उसको रिपेयर के लिए मैकेनिक को देते हैं. ओके तो मैकेनिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको रिपेयर करे, और उसके पास क्या राइट होगा मैकेनिक के पास कि आपसे वो चार्जेस लेने का राइट रखता है. ओके सिमिलरली आपका भी है कि आपके पास क्या राइट है कि वो आपको रिपेयर कर ही आपका जो कार है वो दे, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको पेमेंट करें. बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम लॉ क्यों अराइज होता है, क्योंकि अगर एक पार्टी सपोज चीट क्या कर ले कि सपोज कि आपने
पेमेंट कर दिया, एडवांस में उसको पेमेंट कर दिया, बट उसने आपकी कार को प्रॉपर्ली रिपेयर करके नहीं दिया आपको, और फिर फ्यूचर में आपने जब उसको यूज़ करा तो कुछ भी सपोज़ कि आपको एक्सीडेंट हो गया तो ज़्यादा डैमेजेस हो गया, ज़्यादा लॉस हो गया है, तो अब इस केस में वो जो लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ द मैकेनिक और या फिर उसके चीट करने की वजह से, तो अब आप कितना कॉम्पनसेट उससे ले सकते हैं और ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, कितने अमाउंट के लिए आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, ये सब मेंशन है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ओके, तो यही सब डिस्क्राइब करता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेट्स सी, the main objective of Indian Contract Act is to ensure that the rights and obligations arising out of the contract are honored and the legal remedies are made available to an aggrieved party against the party failing to honor his part of agreement। ओके, क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनके क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होंगे, ये डिसाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट। और सेकेंडली कि अगर एक पार्टी फेल हो जाती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में, तो फिर उसको एग्रीड पार्टी मीन्स जिस पार्टी के साथ चीट हुआ है उसको कितना कॉम्पनसेट करना होगा, या फिर जो एग्रीड पार्टी है, चीटेड पार्टी है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है रेमेडीज लेने के लिए। फाइन, सो ये ऑब्जेक्टिव आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। ओके, हियर आर कुछ सम एग्जांपल्स जो एज आई शेयर्ड, लाइक फर्स्ट इज कि अगर आपको अपना कोई भी क्लोथ ड्राई क्लीन करवाना है तो आप जो ड्राई क्लीनर को देंगे अपना क्लोथ, तो वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? वहाँ पर भी तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन राइज हो गए हैं। सपोज़ कि जो ड्राई क्लीनर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी राइज हुई है, ऑब्लिगेशन राइज हुआ है कि आपको वो ड्राई क्लीन करके दे आपका क्लोथ विद इन दी टाइम। ओके, और सिमिलरली अब उसके पास क्या राइट होगा शॉपकीपर के पास कि आपसे वो अमाउंट, उतना जो भी मनी उसने रखा है चार्जेस, वो ले सकता है। बट सपोज़ कि आपने चार्जेस पे कर दिया एडवांस में और उसने आपको ड्राई क्लीन करके नहीं दिया आपका जो भी क्लोथ है, तो फिर बाद में क्या है, अगर आपको उसकी वजह से कुछ भी लॉस होता है या फिर तो अब वो नहीं आपको प्रॉपर्ली वर्क करके देता है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। ओके, और सेम एज आई शेयर दी सिनेमा और द मूवी और कार मैकेनिक, और बहुत सारे एग्जांपल है जो हम नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। लाइक सपोज जैसे अगर आपको एज ए गर्ल आपको अपने लिए कोई भी ड्रेस स्टिच करवानी है, तो आप टेलर के पास जाते हैं, उसको क्लोथ देते हैं और उसको बोलते हैं कि आपके लिए कुछ भी ड्रेस बनाए। ओके, तो टेलर और आपके बीच में भी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब टेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको स्टिच करके दे आपकी ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्शन। ओके, जो भी आपने उसको डायरेक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग। और अब उसके पास क्या राइट होगा टेलर के पास कि आपको टेलर उसने स्टिच करके दिया है, तो आप उसके अपनी चार्जेस ले सकता है, स्टिचिंग चार्जेस ले सकता है। ओके, सिमिलरली आपको बट सपोज़ कि एक गर्ल है, उसकी मैरिज है आफ्टर 2 days, तो उसने क्या किया, टेलर को अपने दिया क्लोथ और उसको बोला कि मेरी मैरिज है आफ्टर 2 days तो मुझे लहंगा इसका स्टिच करवाना है। फाइन, तो अगर किसी भी रीज़न से सपोज़ कि टेलर जो है वो बीमार हो गया, उसने नहीं बना पाया उसके लिए लहंगा, तो फिर अब लहंगा तो चाहिए भाई, मैरिज है, तो उसने क्या किया, मार्केट से ज़्यादा प्राइस में परचेज़ कर लिया। तो बाद में अब क्या हुआ, उसकी वजह से उसे लॉस बियर करना पड़ा ना, गर्ल को क्या लॉस बियर करना पड़ा कि उसको एक्सेस अमाउंट पे करना पड़ा। ओके, तो इस एक्सेस अमाउंट के लिए वो केस फाइल कर सकती है अगेंस्ट दी टेलर। ओके, या फिर टेलर को वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा क्योंकि उसकी फॉल्ट की वजह से उसको एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च करना पड़ा है। फाइन, सो यही सब आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जब कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है या अपना ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करती है, तो दूसरी पार्टी के पास क्या पावर्स हैं, क्या राइट्स हैं, क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। फाइन, सो देन है आपका एप्लीकेबिलिटी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 September 1872। ओके, 1 September 1872 को आपका ये जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। द एक्ट एप्लीकेबल इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। पहले क्या था आपका, ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी सारे होल ऑफ द इंडिया एप्लीकेबल था, बट अब नाउ जम्मू एंड कश्मीर भी एक स्टेट हो गया है आपका इंडिया का, इसलिए एप्लीकेबल है इन ऑल द स्टेट्स ऑफ द इंडिया, स्टेट में जिसमें कि वो आपका जम्मू एंड कश्मीर भी आ जाता है नाउ।
द एक्ट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ, हमारे बहुत सारे जितने भी एक्ट हैं, जितने भी लॉज है, सब इंग्लिश लॉ से ही इंस्पायर्ड है, उनसे ही इन्फ्लुएंसेस हैं। लाइक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत सारे इंग्लिश लॉ पर बेस्ड है, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, फ्रांस का, रूस का एंड ऑल। तो सेम हमारा ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो भी इंग्लिश लॉ से लिया गया है। उसके कुछ प्रोविजंस, कुछ राइट्स, कुछ प्रिंसिपल है। ओके, सारा नहीं है बट उससे ही रिलेटेड उससे लिया गया है। देन आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो आपका कवर करता है सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 तक। इसमें क्या है, जनरली जो भी एक रूल्स होने चाहिए, जनरली जो भी प्रिंसिपल होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो सब कवर करता है। ओके, अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जितने भी टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब पर अप्लाई होता है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है ना, वो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर ही इम्प्लीमेंट होता है। स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एजेंसी एक्सेट्रा। इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है आपका सेकंड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड फर्स्ट जो है वो होल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपकी मार्केट में, इकॉनमी में, उन सब से रिलेटेड रूल्स होते हैं। फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ एज द नेम सजेस्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो सो लेट्स सी what mean by contract.